आप सब अरमान के घर पे रुके हुए हैं? हाँ, अभी वो ही लेकर आया यहाँ पर। कहाँ है वो? पार्किंग में है। आप बैठे, मैं आती हूँ। क्या समझते हो तुम खुद को? मसीहा हो तुम? हैं? क्या हो तुम? बोलने की इजाजत है? तुम बता नहीं सकते थे कि मामू जान तुम्हारे साथ हैं? आप सुनती नहीं। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो तुम मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो अरमान? किसको बचा रहे हो तुम? बताओ, क्यों सच नहीं बता रहे मुझे? आपको किसने बताया? अब्बू को बात करते हुए सुना था मैंने आंटी से। तुम ही थे ना जो उनको माँ के पास लेके गए थे? ऐसा क्या दिखाया कि उनका दिल रुक गया? ये आप अपने अब्बू से ही पूछें। फिलहाल अदील साहब को भेज दे, मुझे और भी बहुत काम है। मसला क्या है तुम्हारा? हाँ, क्या मसला है तुम्हारे? ये फैमिली मैटर है। कौन सी फैमिली? कैसी फैमिली? तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए। तुमने मुझसे मेरी माँ को छीना है। राह, हम में से किसी को नहीं पता था कि मुर्शद को दिल का। तो मेरे दिल का क्या? मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? मुझसे सच छुपा के तुम मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो अरमान। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मर जाऊंगी? भूल है तुम्हारी, अपनी माँ की तरह कमजोर नहीं हूं मैं। किस किस को मुझसे दूर करोगे बताओ? यही चाहते हो ना तुम? मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें बताने के लिए। तुम्हें जो समझना समझो, लेकिन अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। दूर तो तुमने खुद को कर दिया। पोजीशन का फायदा उठा रहे हो तुम। पोजीशन का फायदा उठाना क्या होता है रहा, यही अब मैं तुम्हें बताऊंगा। अदील साहब को भेजो, मेरे पास और भी बहुत काम है खिदमत खल्क के सिवा। मेरी मोहब्बत का कैसा सिला है, मेरी खताएं क्या, पाई सजाएं क्या, पूछूं खुदा से मैं होके रूबरू। बेबसी है क्यों, बेरुखी है क्यों, दुख ही जो देने थे फिर खुशी है क्यों। मामू जान, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे आपकी जरूरत है, आप ना जाएं। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, और तुम सब संभाल लोगे। फरीद है, अयाज साहब हैं, ये तुम्हें सिखा देंगे, समझा देंगे। मुझे जरियून और वसीम भाई कहते हुए ना शर्माती है इस शख्स को। इन दोनों बाप बेटे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये झूठे फ्रॉडी है। बतूल पे झूठा इल्जाम लगाया है इन्होंने। जरियून ने बतूल पे हाथ उठाया और अब दोनों बाप बेटे भागे हुए हैं घर से। कहते हैं ना, अपना जब मारता है तो छाऊ में डालता है। इन्होंने हमसे हमारा साया, हमारा सरमाया सब छीन लिया। इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा मैं, और ना ही तुम करना। कुछ मामलात हैं जो देखने हैं मुझे बेटा, जाना जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ हूं।
क्या सोच रहे हैं अदील साहब? मैं सोच रहा हूँ कि जरियून और वसीम पे केस कर दो, ताकि राह के लिए मुश्किलात ना खड़ी हों। कॉन्फिडेंट तो है मगर उससे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे सरवाइव करेगी? आप हैं ना उसके साथ, कर लेगी वो सब। कोई सवाल पूछा उसने? नहीं, मुझसे कोई शिकवा नहीं किया उसने, लड़ी भी नहीं मुझसे। ऐसा लगे जैसे आप ही हो। अरमान, एक बात मैं जान गया हूं कि ये वो रहा नहीं है, बदल गई है बहुत। बहुत ठोकरें खा के इस मुकाम तक पहुंची है वो। जिंदगी ने उसे इतना दिया नहीं जितना छीन लिया। अरमान, पता है, नाना या मामू कोई कितना भी प्यार कर लिया, कितनी मोहब्बत निछावर कर दे आप पर, मगर माँ बाप की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। ये सच है। और राह तो बहुत बहादुर है, तुम तो जानते ही हो उसे बचपन से। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि ला इल्मी की छतरी तले खड़ा शख्स तूफानों से नहीं डरता। और राह बहुत सी बातों से ला इल्म है। तुमने राह को क्यों नहीं बताया? मुर्शद ने वादा दे दिया था अदील साहब, कैसे बता सकता था? अरमान, ये कौन है जिसकी वजह से आप ही ने मना किया है? अदील साहब, ये क्या है? छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से, आपके घर के बाहर पार्ट है। नहीं अरमान, मैं इस एहसान की क्या जरूरत? आप और सैफ साहब मेरे लिए बहुत अहम है, मेरे दिल के बहुत करीब है। और जो कुछ आप लोगों ने मेरे लिए किया ना, तो उसके सामने ये छोटा सा तोहफा कुछ भी नहीं। प्लीज इसे कबूल करें।